आप जानते हैं कि विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट शहर में ही के जो हमारे वन विभाग की जो अधिकारी हैं डीएफओ श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत ही अनर्गल झूठे मिथ्याहीन आरोप मेरे ऊपर लगाए थे और स्वयं ही उन्होंने मिलने का निवेदन किया था। उनके पतिदेव वो भी डीएफओ हैं श्री अधर गुप्ता जी, और मिलने की बात की थी वन विभाग के रेस्ट हाउस में से इसलिए उन्होंने निवेदन किया था कि हम बैठ के अपनी बात रखना चाहते हैं आपके समक्ष, क्योंकि विधानसभा में जो शेर का घटनाक्रम था, जो बिना प्रोटोकॉल के दाह संस्कार कर दिया गया था सोनेवानी रेंज के अंतर्गत, जो मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो विधानसभा में सवाल लगा था। तो उस बात को लेके वो अपनी बात रखना चाह रहे थे और मैंने भी एक जनसेवक होने के नाते उनकी बात सुनने के हिसाब से मैंने सहमति दे दी थी। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था इसके पीछे क्या साजिश है, किस तरह से इन लोगों ने अपने मन में रखा हुआ है, मेरे खिलाफ में साजिश का भाव रखा हुआ है। और वो जो हुआ फिर मामला कि उन्होंने जो भी किया वो आप सबके सामने है और मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जांच कमेटी के अधिकारियों का, क्योंकि जो जांच हुई वो तो पहली बात नियम विरुद्ध ही जांच हुई। एक विधायक का, जनता के द्वारा चुने हुए विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसके विशेष अधिकार होते हैं और विशेष अधिकार के होने के नाते अगर कोई शिकायत की जाती कहीं भी तो उसकी जांच कराने का आदेश सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के या किसी भी विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष होते हैं उनका अधिकार होता है। तो वो जांच कमेटी गठित करते और जांच कमेटी में भी अधिकारी कैसी विधायक की जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने का जो अधिकार भी दिया जाता है, ये कमेटी जो बनाई जाती है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा, तो उसमें भी विधायक ही होते हैं और वही विधायक जांच करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ वन विभाग के अधिकारी को डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पत्र लिख दी, मेरे खिलाफ में झूठी ही शिकायत कर दी, मेरी छवि को धूमिल करने की उन्होंने बहुत घिनौनी चाल चली और वहाँ पर जो जांच बैठी उसमें यहाँ तक कि इतनी दुर्भावना समझ में आई भारतीय जनता पार्टी की कि मेरे जो पीएसओ हैं, अब आप समझ सकते हैं कि पीएसओ की जो ड्यूटी होती है वो सिर्फ हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत बातचीत के व्यवहार में, या हम कहाँ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बैठक कर रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पीएसओ तक के बयान लिए गए। मेरे साथ में जो उस समय गए हुए थे एक अबू शाह हैं जो बालाघाट शहर के ही एक ठेकेदार भी हैं और हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, वो मेरे साथ गए हुए थे। श्रीमती उषा मिश्रा जी गई हुई थी, उनके बयान लिए गए और यहाँ तक कि उनके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस समय जो रसोइया था, एक भाई हमारा रसोइया था और उनके जो ड्राइवर थे उनके बयान लिए गए। भोपाल में 2-3 हमारे जो विधिवेत्ता हैं उनसे मैंने चर्चा की हूँ और अभी तो एक आध सप्ताह 20 तारीख तक मैं बालाघाट में हूँ। उसके बाद मैं जबलपुर जाऊँगी, हाई कोर्ट के हमारे 2-3 माननीय जो वकील साहब लोग हैं उनसे भी चर्चा की है मैंने। तो मानहानि का मुकदमा तो अब दायर करने की बनती है, उस समय मैंने करने की पूरी तैयारी थी। वो भी आपके मन में एक सवाल गूंजता होगा, मेरी पूरी तैयारी थी, 2 दिन की छुट्टी हो गई और फिर हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय संजय उइके जी, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उनके सजेशन के बिना मुझे आगे कदम बढ़ाना अनुशासनहीनता सा लगता। तो संजय भैया ने यही कहा था कि भाभी आप चिंता नहीं करो, विधायक के विशेष अधिकार होते हैं, ये पूरी जांच प्रक्रिया ही गलत है, ना अधिकारी को जांच के आदेश देने का अधिकार है, ना टीम गठित करने का अधिकार है, ये सब गलत किया जा रहा है, इसलिए आपको न्यायपालिका में जाने की आवश्यकता ही नहीं। आप देखना ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, संजय उइके जी ने कहा था। तो उनका सम्मान रखते हुए उस समय तो कोर्ट में नहीं गई थी, लेकिन अब की स्थिति में कि आपने मेरे ऊपर झूठा डीएफओ ने जो आरोप लगाई, 2-3 पेटी अनुभव मंजारे ने मांग की, तो अब ये मेरे कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को गहरी चोट है, मेरे राजनीतिक जो कैरियर है उस पर गहरा आघात लगाने का जो उन्होंने काम किया, मानसिक रूप से एक तरह से कोई भी अगर ईमानदार व्यक्ति तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा होती, मुझे भी हुई।
भले ही मैंने आपके सामने जाहिर नहीं की, लेकिन अंतर मन से मुझे तकलीफ हुई कि हमारे जैसे कम से कम इस तरह का आरोप तो हमारे ऊपर कभी नहीं लगा। इतने साल के 32 साल का राजनीतिक कैरियर मेरा भी है, भले ही मैं हारी जीती वो अलग मैटर है, लेकिन लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, आपने भी देखा। तो बिल्कुल हम न्यायालय में जाएंगे और मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ अब दर्ज जरूर करवाएंगे। एक प्रतिष्ठित देखिए अब आज सोमवार है, अभी तक तो हमारे पास जानकारी नहीं आई है, लेकिन वो तो आना तय ही है, क्योंकि प्रतिष्ठित अखबार के एडिटर ने ही मुझे फोन करके बधाई दी थी सबसे पहले। मैं तो भोपाल में थी, मुझे इस चीज का कोई संज्ञान था नहीं, और मैं पहली बार ऐसे हूँ कि वन विभाग के कार्यालय भी नहीं गई, जानबूझ के नहीं गई मैं। लेकिन जब ये जानकारी है तो ये बिल्कुल तथ्यों पे ही आधारित है, और निश्चित रूप से ये सच की ही जीत है, और इसमें कहीं किसी तरह की संशय की बात नहीं है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों की, तो ये कहाँ क्या खुरापात करते रहते हैं आपको तो अच्छे से पता है। अभी आपको बताऊं, इतनी राजनीतिक दुर्भावना मेरे साथ रची जा रही है, मेरे पर्सनल पीए को हटा दिया गया है। जो मेरे देवेंद्र बड़गैया जी थे, जो महिला बाल विकास विभाग से मुझे मिले हुए थे, और निज सहायक जो होते हैं, विधायकों का अधिकार होता है, उनको दिए जाते हैं शासन की ओर से, तो बिना मेरे संज्ञान में डाले, मेरी जानकारी में दिए, पीए को हटा दिया गया, और नियम विरुद्ध तरीके से कलेक्टर बालाघाट उनको मेरे पास अपॉइंट करते हैं, 1.25 साल हुआ है, और आयुक्त भोपाल से, महिला बाल विकास के आयुक्त का लेटर आता है कि आपको यहाँ से मुक्त किया जाता है, कार्य मुक्त, और आपको आपके मूल विभाग में भेजा जाता है। तो ये पूरी चाल है, साजिश मुझे समझ में आ रही। मैंने जब कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना जी से इस संदर्भ में बात की, तो उनका कहना है कि मैडम आप दूसरा पीए ले लीजिए। मैंने बोले क्यों, ऐसा क्यों, मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं। बोले मुझे इनकी बहुत शिकायत मिली। अब आप ये बताइए, मेरे साथ वो काम कर रहे हैं 1.25 साल से, मेरे साथ वो लिखा पढ़ी से लेके भोपाल जाने से लेके शासकीय कार्यों को पत्राचार से लेके सब कुछ वो कर रहे हैं, और एक ईमानदार, एक सही आदमी, और हम लोग महिला विधायक हैं या महिला जनप्रतिनिधि, हमको अपनी गरिमा के हिसाब से भी रहना पड़ता है। हमारे साथ वही व्यक्ति सूट करेगा जो उस तौर तरीके वाला रहे, जिसमें कोई ऐब ना हो, हमको किसी तरह से ऐसा ना लगे कि हमको हमारे साथ ही नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमको सफ़र भी करना है, गाड़ी में भी, ट्रेन में भी, तो इस हिसाब से वो हमको परफेक्ट थे। अब मुझे जब शिकायत नहीं है तो मेरे संज्ञान में, जो संज्ञान में भी नहीं डाला गया, उनको हटा दिया गया। और कलेक्टर साहब से मैंने कहा कि आपको किसने शिकायत किया, तो वो जवाब नहीं दे पाए इस बात का कि किसने शिकायत किया। मैंने बोली मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं, बोले मुझे शिकायत मिली है। तो इस तरह से कृत्य हो रहा है। अब मुझे कहा गया आप दूसरा पीए ढूंढो, तो क्या हम विधायक लोगों के पास यही काम रह गया कि हम ऑफिसों में जा जाके चक्कर लगा के अपना पीए ढूंढेंगे क्या? तो मैंने तो कह दिया कि नहीं देना, आप मत दो। मैं सब विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं पत्र दे के आ गई कि ये फिर मेरे विशेष अधिकार का हनन हुआ है, तो ये मेरे पीए को हटाया गया। मुझे पीए अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे पीए की जरूरत नहीं। अब मैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर शून्यकाल में बोलने वाली हूँ कि इस तरह से विपक्ष के विधायकों को और खासकर महिला विधायकों का इस तरह से दमन किया जा रहा है। हम तो अपना काम करेंगे ही, हमें तो करना ही है। हमारे पीएसओ के खिलाफ शिकायत की है इन लोगों ने कि पीएसओ इनके गलत काम करते हैं। अब पीएसओ की शिकायत हो रही है, उनके बयान हो रहे हैं, तो सरकार को किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। ये यहाँ के लोकल भाजपा ही है, उसमें मौसम अरिनखेड़े नंबर 1 और रामकिशोर कावरे दूसरे नंबर पे, और बाकी जो इनकी कुनबा जो बना हुआ 2, 4, 5 लोगों का सब नहीं है। मैं फिर भी कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग एक सी मानसिकता के नहीं, कुछ अच्छी मानसिकता के लोग भी हैं, और कुछ जो हैं वो इस तरह के कृत्य में लगे हुए हैं जो जिसमें वो कभी सफल होने वाले नहीं, क्योंकि जनता सब देख रही, जनता समझदार है। गिराने की कोशिश की गई, कितना नीचे गिराने की चाल चली गई, ये इस घटनाक्रम से परिलक्षित होता है। ये एक अपने आप में एक घटना जो है सबके लिए सबक सीखने वाली है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पार्षद हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, या जो भी हो, या विधायक सांसद हो, हम लोगों को अपने क्षेत्र के विकास की चिंता बराबर लगी रहती, क्योंकि हम अपने वही जनता से चुनकर आते हैं। तो हम किस अधिकारी से बात नहीं करेंगे, आप बताइए? वन विभाग के अधिकारी से बात नहीं करेंगे कि हम नगर पालिका के सीएमओ से बात नहीं करेंगे, कि हम शिक्षा विभाग के डीएफओ से बात नहीं करेंगे, कि फॉरेस्ट के शिक्षा विभाग के डीओ से बात नहीं करेंगे, कि फॉरेस्ट के डीएफओ से बात नहीं करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे? और अगर हम इस तरह अगर अपने
जन समस्या के लिए बात कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा किए गए गलत काम के लिए अगर हम उनको बोल रहे हैं, तो अगर वो अधिकारी झूठा इस तरह आरोप लगाता रहा तो ये तो आज मेरे ऊपर बीती है, कल किसी और पर बीत जाएगी, परसों किसी और पर बीत जाएगी, तो फिर जनप्रतिनिधि के सम्मान बचा कहाँ। तो ये बहुत गंभीर घटनाक्रम है और ये घटनाक्रम यहीं पे आके ख़त्म नहीं होता। मैंने तो शुरू दिन से आप सबके से कहा था कि ये पूरी झूठा आरोप लगाया गया और इसकी जो पटकथा लिखी गई है वो हमारे जिले के जो बहुत अपने आप को सर्वमान्य नेता समझते हैं श्री गौरीशंकर जी बिसेन, जो कि जनता के द्वारा नकारे गए। ठीक है, आपने राज किया लगातार, आपको तो 30-35 साल जनता ने दिया। अनुभव मुंजारे को तो अभी 2 ही साल हुए हैं। आपने 30-35 साल में आपने जो किया नहीं किया वो भी जनता जानती। और फिर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में जनादेश का उनको सम्मान करना चाहिए। जो भी चुना गया है जनता के द्वारा चुना गया। अनुभव मुंजारे ने कोई जीत का प्रमाण पत्र अपने घर से छपवा के नहीं लेके आ गई। अब मैं अगर काम कर रही हूँ, जनता के बीच में हूँ, मैं मेरे कामों की कहना चाहिए समीक्षा मेरी जनता 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तब करेगी। तो ये साजिश रची गई मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। इसमें इसलिए मैं कह रही हूँ पूरी जवाबदारी के साथ, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले सामने आई श्रीमती मौसम हरिनखेड़े। मैं तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ, फेसबुक में जितना देखती नहीं हूँ, पर मुझे तत्काल फ़ोन आने शुरू हुए कि श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बयान पर आपसे इस्तीफा मांगा है और ये आपके खिलाफ में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। तब मुझे जानकारी मिली, फिर आप सब जब मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर इस तरह से घिनौना और बहुत ही मिथ्याहीन आरोप डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा लगाया गया है। अब उसके बाद यहीं पर ये लोग शांत नहीं होते। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रामकिशोर कावरे जी के नेतृत्व में श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन जी की वो बेटी हैं, तो पर्दे के पीछे तो श्री गौरीशंकर बिसेन जी थे और बेटी को उन्होंने आगे किया, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को ये अपनी बखौती समझते हैं। इनने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी हम हार जाएंगे और वो भी इतने भारी वोटों से हारेंगे। अब क्योंकि जनादेश मिला है अनुभव मुंजारे को, तो इनको हर दिन तकलीफ होती, हर दिन पीड़ा होती, किस तरह से अनुभव मुंजारे को निपटाया जाए, किस तरह से अनुभव मुंजारे को प्रताड़ित किया जाए, छवि धूमिल की जाए। तो इसलिए आपने देखा कि सड़क पे आके पहली बार बालाघाट जिले के इतिहास में आप सब गवाह हैं कि इस तरह की हरकत की गई कि जिला भाजपा अध्यक्ष, जिनकी एक पद की गरिमा होती है, राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, जिसकी सत्ता शासन है मध्य प्रदेश में 20 साल से, वहां पे सड़क पे आके चलो आप कांग्रेस को घेरते, कांग्रेस की नीति रीति पे आप प्रहार करते और तब अनुभव मुंजारे को कुछ बात होती तो समझ में आता, अनुभव मुंजारे को बोलते। आपने सीधे सीधे एक ही परिवार को टारगेट किया, मुंजारे परिवार, और उसमें इतने अनर्गल, इतने घटिया, इतने मिथ्याहीन आरोप लगाए गए और स्तरहीन भाषा का उपयोग किया गया। और पूरा तमाशा पूरे शहर की और जिले की जनता जो वहां थी उन्होंने देखा और इनको नाम रखा कि किस तरह से एक महिला विधायक चुनी हुई उसको किस तरह से इन लोग अपमानित कर रहे सड़क पे आके, और एक भ्रष्ट डीएफओ जो झूठा आरोप लगा रही, जो कहीं साबिती ही नहीं हो रहा है, उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, उनको बहन बता रहे हैं उसको अपनी कि ये बहन ने हमारी अच्छा हुआ मामले को उजागर कर दिया और ना जाने क्या होता रहता। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि आप भी जानते हैं कि सत्य को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है और हम तो संघर्षशील लोग हैं। हम यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए, आसमान से उतर के पंख लगा के नहीं आ गए। मेरा 32 साल का कड़ा संघर्ष है और इस संघर्ष में मैं बहुत विश्वास के साथ अपनी जनता का धन्यवाद देती हूँ। मेरी सम्मानी जनता ने अपने विश्वास और भरोसे को मेरे साथ में रखा। मुंजारे परिवार के भरोसे के साथ में जनता का भरोसा जुड़ा रहा और यही कारण है कि आज मुझे तो नहीं पता था, इस घटनाक्रम को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं, मैं तो अपने काम में लगी थी। अभी भोपाल गई, मेरा यही लक्ष्य था कि हमारे यहाँ जो नुकसान ही हुई है खेती की, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम उस पीड़ा को लेकर